सबका साथ सबका विकास। एक तरफ प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री हमारे बादशाह हैं, वो कहते हैं सबका साथ है सबका विकास है। विनाश कर दिया हमारा तो सरकार ने। भाई गुजर गया सर 18 तारीख को जना, उसको भी नहीं कहा। मैं कागज लेकर मुझे जिस हिसाब से मिल जाए, फेंक के मारे मेरे कागजों को। बेबाद ना नोटिस दिया ना कुछ दिया, तोड़ फोड़ सब चालू कर दी। ये इल्जाम लगा रहे हैं यहाँ इन दंगाइयों का भी कुछ हिस्सा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो भी कुछ हुआ मंदिर पे हुआ और उस वहाँ तिकोना पार्क पे जो हुआ, बस 3 दुकान थी मेरी। ये मेरा काम कंटेनर था, 3 दुकान का, और ये मेरी दुकान सारी 6 दुकान मेरी यहाँ थी। देखो जी, ये देखो सब वो सब बनी, सारे हिंदुओं के पास थी वो। अच्छा हाँ, और 6 दुकान सर मैंने हिंदुओं को यहाँ दे रखी थी जी। मेडिकल स्टोर रोहतक के, सिरसा के, पोषण वाला वही है, लेकिन हम पे अब 1 रुपये का सहारा नहीं है। इसके अलावा कहाँ जाए, कौन मदद करेगा? आज एक टाइम कोई 10 रुपये नहीं दे सकता उधार। ठीक है सर। नमस्कार, मैं हूं नरेश और मजदूर समाचार और वर्कर्स यूनिटी के फेसबुक रिकॉर्डेड लाइव में और यूट्यूब पे आपका स्वागत है। हम लोग उस जगह पर हैं जहां 31 जुलाई की से दिन जो दंगे की घटना हुई, बाहर के कुछ लोगों ने आके यहां पर जो एक फसाद का बीज बोया, उसके बाद से यहां जमीनी स्तर पे जमीन पे क्या हालात हैं इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग खड़े हैं ठीक शहीद हसन मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पास। अगल बगल आप देखिए, चारों तरफ सुंदर पहाड़ियां हैं और उस पहाड़ियों की तलहटी में सामने मेडिकल कॉलेज है, और मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने और अगल बगल इस रास्ते के मैं आपको बताऊं कि जैसे भूकंप ने कोई तबाही लाया हो, कोई प्रलय आया हो, इस तरीके का यहाँ चारों तरफ माहौल है। आपको बताते चले कि ये वही बुलडोजर जो बेहद चर्चा में है आजकल, उनकी कारस्तानियां हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कैमरे पे बात करने से मना किया, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि 4 तारीख से 5-6 तारीख तक ये खूब बुलडोजर यहाँ चले हैं, और इन तमाम ये जो तोड़ फोड़ की आप ये चीजें देख रहे हैं, ये कोई दवाइयों की दुकानें थी, जो कोई लैब थी जिसमें तमाम तरीके के ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह होते थे, और तमाम इस हॉस्पिटल के मरीज यहाँ पे आते थे, अपने लिए दवाइयाँ लेते थे और तमाम चीज़ें लेते थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे सन्नाटा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हजारों लोगों की चहल पहल यहाँ रहती थी, लेकिन अभी यहाँ पर मुर्दनी सी छाई हुई है। जैसे शमशान में सन्नाटा होता है, लगभग उस तरह का सन्नाटा है। कोई आसपास कोई वासिंदा, कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा है। और ये तमाम जो ये आप टूटी फूटी दीवारें और चीज़ें देख रहे हैं, रैक देख रहे हैं, ये फर्नीचर देख रहे हैं, ये सब दवाइयों की दुकानें थी, खाने पीने की दुकानें थी, रेस्टोरेंट थे, लेकिन यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। इसी हॉस्पिटल में हजारों स्थानीय नागरिकों ने बताया कि हजारों मरीज रोज आते थे और उनके लिए यही दुकानें बैठने की, दवाई लेने की, अपने लैब से जो ब्लड टेस्ट वगैरह कराने की या चाय नाश्ता करने की, यही जगह हुआ करती थी। लेकिन ये अभी इनमें से कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर सब कुछ तोड़ दिया गया है। स्थानीय नागरिकों ने ऐसा बताया कि इसमें 50 के लगभग ये दुकानें हैं जिनको तोड़ दी गई हैं, और जिसमें से कि 4-5 दुकानें जो हैं वो हिंदुओं की भी दुकानें थीं, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया, और बाकी जो दुकानें थी वो मुस्लिम समाज के लोगों की थीं, और ये सबको तहस नहस कर दिया गया है। अभी हमारे साथ हैं सत्यवीर जी, क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के सचिव। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आप जब यहाँ पे आए हैं, ये सारा माहौल आपने देखा है, क्या महसूस कर पा रहे हैं, कैसे इन सारी चीज़ों की व्याख्या करेंगे? देखिए, ये बहुत खतरनाक पैटर्न है जो पिछले कुछ सालों से ये बिल्कुल रेगुलर हो गया है, और इसकी अगर दखल ना ली गई
तो ये गंभीर और भी बीमारी ये गंभीर हो जाने वाली है। सबसे पहले तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो ये संज्ञान लिया, हम उनको सल्यूट करते हैं कि उन्होंने खुद ये महसूस किया कि इस किस्म का जुल्म उस देश में नहीं होना चाहिए जो ये दावा करता है कि हम कायदे कानून से चलते हैं। और हम सुप्रीम कोर्ट से भी एक विनती करते हैं कि इसकी दखल लें, क्योंकि ये अभी देश भर में हो रहा है। अगर कहीं भी दंगे हो जाते हैं, उसके अगले दिन जो है बुलडोजर पहुंच जाते हैं, और वो बुलडोजर किस नियम से तोड़ते हैं, क्यों सजा देते हैं, क्या उनको अधिकार है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। जो कुछ हो कम से कम अदालत के माध्यम से हो। बिना अदालत के माध्यम से खुद पुलिस वाले बुलडोजर लेके आ जाएं, प्रशासन बुलडोजर लेके आ जाए और तबाह कर डाले। आप सोचिए कि यहाँ पे बच्चों की पढ़ने की भी किताबें थी, जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। जब हम फरीदाबाद से आ रहे थे तो रोड के दोनों तरफ जो छोटे छोटे हजारों टपरियां हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, रेहड़ी पटरी पे दिन भर मेहनत करके धूप में कुछ कमा लेते हैं 200-400 रुपये अपना पेट पालने के लिए, उनको बर्बाद हो गए। अब कैसे ये पता लगे कि वो दंगे में थे कि नहीं थे? तो जो भी सजा होनी चाहिए जो दंगाई है, लेकिन वो अदालत के माध्यम से कम हो। इस तरह से एकदम लॉलेसनेस नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहना है। हाँ, और भी स्थानीय साथी और नागरिक यहाँ पे। क्या नाम है आपका? नहीं, मेरी जमीन है, इसलिए आया हूँ मैं। मेरी सारी मार्केट तोड़ी गई है। पहले एक बार के लिए नाम तो मेरा नाम नवाब शेख है। हाँ, मैं नूह शहर का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 12 है। हाँ। तो ये क्या माहौल है, क्या हालात हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों के लिए। माहौल कुछ भी नहीं था, ना यहाँ कोई दंगा हुआ, ना कुछ हुआ, ना कोई टोला, ना पत्थर गए बेबाद, ना नोटिस दिया, ना कुछ दिया, तोड़ फोड़ सब चालू कर दी। ये इल्जाम लगा रहे हैं यहाँ इन दंगाइयों का भी कुछ हिस्सा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो भी कुछ हुआ मंदिर पे हुआ, और उस वहाँ तिकोना पार्क पे जो हुआ, बस उसका अलावा और नहीं। कितनी दुकानें थी यहाँ के बारे में कुछ? यहाँ के बारे में जो मेरी पर्सनल दुकान है, मेरी दुकान है 20 है। ये मेरी है, 3 दुकान थी ये मेरा काम कंटेनर था, 3 दुकान हुआ, और ये मेरी दुकान सारी है। 6 दुकान मेरी यहाँ थी सर। इस तरह से मैं कागज देखा हूँ, मुझे मुफ्ती से जाहिर साहब ने भेजा है। किन किन चीजों की ये दुकानें थी? और इसमें मेडिकल स्टोर वगैरह खुले हुए थे, ठीक, ये लेब की दुकानें थी, ये मेरी फर्द है, ये इंतकाल नंबर है, सब कुछ मैं लेकर आया हूँ जनाब। और ये देखिए आप, ये मेरी जमाबंदी है। हम 4 भाइयों के नाम है। ये मोहम्मद सुहेल है, मोहम्मद सऊद है, अब्दुल हलीम है, इसमें मेरा नाम फर्द में अब्दुल रशीद उर्फ नवाब है। और सर बहुत न्याय मिलना चाहिए। मैं अत्याचार जुल्म हुआ जनाब। नुकसान तो आप देख रहे हो सर, मेरा तो कम से कम करोड़ों में हुआ है। ये दुकानें यूँ तो नहीं बनती, इससे मेरी रोजी रोजी चल रही थी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भाई गुजर गया सर 18 तारीख को जनाब, उसको भी नहीं कहा। मैं कागज लेकर मुझे डीसी साहब से मिलने आ जाए, फेंक के मारे मेरे कागजों को। मैंने तब की इसमें स्टे ली हुई है सरकार के खिलाफ। ये क्या बात हुई थी? फेंक के किसने मारा, क्या मारा? मैंने कहा सर मुझे डीसी साहब से मिला आ जाए, मेरे कागज देखे, मेरी दुकान को देखो, किस बात पे तोड़ा जा रहा है मेरी मार्केट को। कुछ नहीं सुना। किसने नहीं सुना? थोड़ा ठीक से बताइए। यहाँ के अफसरों ने नहीं सुना, ना डीसी ने सुना, ना एसडीएम ने सुना, किसी ने नहीं। यानी कि किसी ने मारू नहीं, लीजिए बेकार, मतलब ले जाए इसको कोर्ट में जा, ये कहा। मैंने कागज फेंक दिया आपके? कागज फेंक दिए, मेरी स्टे हुई पड़ी, आप पढ़ लीजिए। जबकि सरकार के खिलाफ मैंने, इसको कंटेनर था मेरा यहाँ, आप आगे आ जाइए सर। कंटेनर था, ये मेरी दुकानें हैं सारे, इस कंटेनर को ऊपर से तब्दीली हुई है। सरकार को पाबंद किया, इसमें कुछ नहीं कहना। ये ऑर्डर देख लो, ये आप पढ़ लीजिए। आप इसको तहस 3 दुकानों का मोहम्मद सुहेल के नाम से यह है मेरा भाई। अब हम पे जुल्म हम कहाँ जाएंगे नहीं बताइए सर, हमें कौन पालन बच्चों को रोजी रोटी कहाँ से खिलाएंगे? और सब के बेचारे जो किराएदार थे वो भी रो रहे हैं, किसी की नहीं सुनी। और मैंने यहाँ पर कहते ना हिंदू मुस्लिम हमारा बहुत बढ़िया शहर के अंदर भाईचारा है। शहर में किसी भी प्रकार का कोई दंगा नहीं, शहरवासियों को कुछ नहीं कहा। हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई मिल के रहते हैं सर। कितने किराएदार हिंदू थे इसमें? तो किराएदार हमारे वहाँ पर आरिफ और सलमू की दुकान है, 15 दुकान, इससे बराबर में सारे हिंदुओं के पास थी वो।
अच्छा। हाँ, और 6 दुकान सर मैंने हिंदुओं को यहाँ दे रखी थी जी। मेडिकल स्टोर रोहतक के, सिरसा के, हैं महेंद्रगढ़ के, मैंने सबको दे रखी थी जनाब। और मेरी किसी ने ना सुनी। ये इंतकाल नंबर रहा मेरा, सार मुट्ठी संजी जमीन स्टे पढ़ लीजिए आप सरकार के खिलाफ, फिर भी नहीं माने। ये कब स्टे किया है? ये 18 तारीख का पिछले साल का जी है। अच्छा, क्या स्टे क्या था, मामला ये क्या था? देखो आप, हाँ, क्या मामला क्या कुछ था? तत्वों ने हमारे ऊपर यहाँ के जो वासी हैं छेड़छाड़ करते, दुकान जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने कहा यहाँ खोखा जो रखा है ये अवैध रखा हुआ है। हाँ, जब एसडीएम ने ऑर्डर कर दिए, नूह वाला जो एसडीओ है अब अश्वनी कुमार, उसने ऑर्डर कर दिए बिना लिखे पढ़े जांच के, भाई ऑर्डर पटवारी की रिपोर्ट पे। मैं कोई बात नहीं, फिर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अमित वर्मा जिंदाबाद, उसने कानून का न्याय दिया सर, हमारी जीत करी, वहीं स्टे कर दी। आप कौन होते हो? ये हुआ है जनाब, स्टे होने हो के बाद यही तो दिखाना आया मैं। ये डेट देखो सर, ये डेट आप देखिए सर थोड़ा। हाँ, तारीख बता दी। 14 दिसंबर हाँ, 2022। अब आप लीजिए, केस जब तक चल रहा है ये, हाँ। जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं देता, एक तरफ नहीं कर देता। हाँ। इनको पाबंद कर दिया, डीसी साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार को, गिरदावर को, पटवारी को। ये दिखाने आया था सर, यूं फेंक के हमारे DTPO ने। और ये सब बिके हुए हैं अधिकारी, रुपये लेके सारे काम करते हैं जी सर। मैं कोर्ट के दरवाजे खटखटाऊंगा, मुझे न्याय का मेरा कम से कम 1 करोड़ रुपए का नुकसान है। ये सारी मार्केट मेरी टूटी है जी। हाँ। वहाँ से वहाँ तक आप परे भी चलिए, ये भी देख लीजिए, यहाँ के भी लीजिए सर। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे थे कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब लोग अच्छे हैं। हाँ? तो क्यों हो गया फिर ये दंगा? इसको क्या मानते हैं आप? ये क्या आप समझते हैं? सियासत की वजह से गवर्नमेंट ने जो काम करा सारे गलत करे। जब वो बजरंग दल जा रहे थे तो उनको फोर्स क्यों नहीं दी गई? हाँ। भाई फोर्स देनी चाहिए। कानून ने की ढील ही इसमें लापरवाही ही। भाई कुछ लोग ऐसे ही, अब हमारा इसमें तो कुछ है नहीं। रोड में तो नूह शहर में था जी, मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे जब पता लगा, मेरे दुकानदारों ने मुझे बुला, भाई ऐसे ऐसे तोड़फोड़ हो रही है ना, आप साहब आप जल्दी आइए। मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आया, आने के बाद में फोर्स थी, पूरा प्रशासन था, किसी ने नहीं सुना। और मुझे पकड़ के बस में और बिठा दिया 50, 20, 25 जवानों ने। अब क्या कहूँ सर, थप्पड़ तमाचे भी मारे हैं मुझे, मेरी कोई नहीं किसने सुनी। मारा आपको? पुलिस वालों ने मारा सर, और बंद कर दिया। किसने? सरकारी कार्य में तू बाधा डाल रहा है। मैं बाधा क्यों डाल रहा हूँ? मैं अपनी रोजी रोटी के लिए मेरी दुकान को क्यों तोड़ी जा रही है? किस बेट पे तोड़ी जा रही है? मुझे डीसी से मिला जाए, एसडीएम से मिला जाए। भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स देखो, जमीन का कागज देखो, कुछ नहीं। मैंने स्टे हुआ पड़ा, जब भी नहीं, फेंक के मारी सर DTPO ने। समाज के लोगों में ऐसी चर्चा है कि बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर के वीडियो की वजह से ये सारा कुछ हुआ। आप क्या मानते हैं? जनाब बिल्कुल ये दुरुस्त है, बिल्कुल इसी बात पे हुआ सारा झगड़ा। जब कोई संस्था पे आ रहा है, अपने श्रद्धालु हैं, अपनी आस्था पे जाइए। हर साल यहाँ पर कलश यात्रा निकलती है, तभी कभी कुछ नहीं हुआ। इस बार और उनके कलश जो शोभा यात्रा थी उसमें हथियार भी थे, मैंने सुना है। जी जी, जैसे बताया, हथियार भी थे, है बता रहे थे लोग। हम तो घर पे थे जी, हथियार लहरा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी करा उन लोगों ने, लेकिन हम मौके पे नहीं थे सर। इसमें जो दवाएं थी, जो सारा सामान था, वो कहाँ गया? वो सब खंड हुआ पड़ा है जी, सारा इसमें दबा पड़ा है। देख लीजिए आप, आइए आइए सर। लेकिन हाँ सर, इतना कह रहा हूँ, इस चौक इंचार्ज को बदलवा दो जी यहाँ का। ये नल्लड़ चौकी वाला बिका हुआ जी, हफ्ता लेगा, यहाँ परेशान करता है, नाजायज कर मदद करता है। धर्मेंद्र है, अरुण है, मुकट है। इस चौकी इंचार्ज को बदलवा दीजिए सर आप, हम बहुत दुखी हैं जी यहाँ। ये देखो जी, दवाइयाँ बेचती पड़ी है, सारी तरी पड़ी है जी। देखो जी, आप देखो जी, ये देखो जी सारी। ये कीमती दवाइयाँ, ये देखो जी, ये सारी दवाइयाँ पैकेट हैं सब, ये दबी पड़ी हैं इनमें, मलबे में गंदा। अब मैं कहाँ दिखाऊंगा? ये देखो जी सब, ये सारी दुकानें, ये दवाइयाँ सारी दबी हैं। अब आ जाइए यहाँ पर, ये सारी ये दवा मेडिकल स्टोर से जी सर। ये देखो जी सर, ये देखो जी सारी दवाइयाँ दबी पड़ी है, मलबा है जी क्या? ये सारी मेडिकल स्टोर की दवाइयाँ जी, ये टीप वगैरह ये सब, ये सीरिंज वगैरह है इसमें सब। ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो जी,
सब ये सब बने, ये सब देखिए, ये दुहाई दे रहे हैं, रो रहे हैं। हम तो सिर्फ किराए लेते थे, इनका भी रोजी रोटी गई, हमारा तो नुकसान हुआ, इनका भी हुआ। किससे कहें, सरकार हमारी सुनती नहीं। सबका साथ सबका विकास, एक तरफ प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री हमारे बादशाह हैं, वो कहते हैं सबका साथ है सबका विकास है। विनाश कर दिया हमारा तो सरकारी सरकार ने। प्रधानमंत्री जी हमारे बढ़िया खूब सबको गाइड करते हैं, लेकिन हरियाणा मुख्यमंत्री भी, अरे ये तो देखो पसंद जायज नाजायज तो मत करो, जो दोषी है उनको पकड़ो, जेल में डालो। चाहे मैं खुद क्यों नहीं हूं सर, हमारा यहाँ बहुत बढ़िया है नूह शहर के अंदर माहौल, आज तक कुछ न हुई है तो हो गया। गाय जो पकड़े बाहरी लोग आए थे, पकड़ो सारो, कोई भी हो जनाब उसको पकड़ो, जेल में डालो, लेकिन हमारे साथ जुल्म क्यों हुआ? लेकिन वो तो अभी तक पकड़े नहीं गए, वो तो स्टूडियोज में बैठ के मीडिया में बाइट दे रहे हैं, वो नहीं पकड़े गए, आप लोगों के घर मकान तोड़ दिए गए। कैसे समझते हैं, देखते हैं इनको? अब तो हम क्या कहते हैं, आप लोग समझ। ये बताइए कि आप जब यहाँ पे आए तो आपने कहा कि हम सामान तो कम से कम निकाल लेने दीजिए। कुछ भी नहीं जी, मोहलत नहीं दिया, ना नोटिस दिया, ना कुछ दिया सर। मैं यही तो हैरत करता हूँ, आदमी जब कोई करता है यूँ कहते मैं अनऑथराइज मना रखी। अरे 15 साल से बनी हुई है, 12 साल से दुकान, जब अनऑथराइज नहीं थी ये आज ही पाई सर, जब क्यों नहीं रोका? मैं किसान का बेटा हूँ, ये सारी बागवानी मेरी लग रही है सर, वहाँ से 14 एकड़ जमीन है मेरी। ये सारी लाइन जो चली वो अवैध वो कब्जा तो वो तोड़ दिया गया यहाँ पर। चलो इनसे मेरा केस चल रहा है, वो कोई नहीं, लेकिन ये मार्केट तो मेरी सेफ थी। यहाँ पे लोगों ने कुछ करे थे बदमाशी मेरी दुकान पे कब्जा करने की। वो मैंने कंप्लेंट चौकी में दी थी 10 तारीख की रात को, चौकी वाले ने नहीं सुना, उल्टा मुझ पे ही केस दर्ज सर। नहीं सुनते हुए अदालत जाओ। आप पर क्या केस दर्ज किया है? वो इनको भाई तुमने दुकान तोड़ी है, ये करिए फने, मैं क्यों तोड़ूंगा? ये हालात ये है, कुल मिला के चौकी इंचार्ज को बदल दो जी यहाँ के। कौन है चौकी इंचार्ज? धर्मेंद्र है जी, और मुकुट आईओ है यहाँ का जी, और पीसीओ लग रहा है मुकुट, और अरुण है यहाँ आईओ। लेकिन बहुत जुल्म कर रखा जी यहाँ से ना। मैं जमीन के लिए जाता हूँ, कोई कब्जा कर रहा ना जायज, मैं कंप्लेंट देता हूँ तो कोई नहीं सुनता, अदालत जा रहे। हमें क्या पता जमीन तेरी है क्या उसकी है। मैंने यार मैं तुझे फर्क दिखा रहा हूँ जनाब, अरे जमीन तो देखो, पटवारी को बुलाओ, गिरदारों को बुलाओ, तस्दीक तो करो। नहीं कोर्ट जाओ, इस तरह से बच्चे तमीज़ से बोलते हैं। और भाई हमें तो पुलिस ने पकड़ लिया भाई, हमें तो कुछ नहीं बोले, चुपचाप ले गए बिठा के। और भाई हमारे नसीब बढ़िया थे सर, को बोलते नाजायज जितने पकड़े जा रहे हैं, नाजायज पकड़े जा रहे हैं, असल गुनहगार को तो पकड़ ही नहीं रहे, भेदभाव की तरह देख रहे हैं सर। सरासर यहाँ पर जुल्म जो हुआ है और कुछ नहीं है भाई, हमें न्याय दिलवाया जाए, मेरी मार्केट दोबारा बनवाई जाए। मैं आप लोगों से यह अपील कर रहा हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ, मेरी मुआवजा दिया जाए, मेरी ऐसी ही मार्केट बना के दी जाए, मुझे मुआवजा भी नहीं चाहिए। ऐसी ही मार्केट बना के दो खुद। ये जमीन किसकी है? जमीन हमारी है। आपके नाम है? हाँ नाम है, दिखाई तो फर्क। हाँ ठीक है देख ली। ये जमीन कितनी है दोनों तरफ? ये दोनों तरफ यहाँ पर ये हमारे 7 किलो की एकड़ की लंबाई है, 2.25 किलो में। ये मस्जिद मैंने दान में दी हुई, डोनेट किया हुआ है। इस मस्जिद जो बनी हुई है ये दान में दी हुई है, जो चंदे से बनाई हुई है। ये लोग बाग यहाँ मस्जिद नहीं थी तो मेवात में है जी, धर्म के लिए हमने जगह दे दी। हमारा भाई एक फौजी था, वो गुजर गया, उसके नाम से अजीम मस्जिद के नाम से ये मस्जिद बनाई गई है। अच्छा, फौजी था मेरा भाई जी सर। कब रिटायर हुए का? वो बेचारे गुजर गए, 20 साल हो गए गुजरे, 22 साल जी। वो कह के गए थे बेटे, उसी ने ये जमीन दिलवाई थी भाई ने, हमारे ने केस चला काफी, हम बहाल हो गए, कोर्ट ने हमें, अदालत ने जमीन दिलवाई, ये दखल दिलवाया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हम जीत गए, जब अदालत ने हमको ये दखल दिलवाया। इस जमीन का 14 एकड़ जमीन का भाई साहब जिंदा थे, वही दिलवा गए फौजी। ये पीछे जो सड़क है ये आप ही की जमीन में है? हाँ जी, ये सड़क जो गई है ये आपकी जमीन में? हाँ, ये भी हमारी जमीन में से गई, कुछ बराबर में और भाइयों की जमीन है। तो उसका मुआवजा मिला? इसको हाँ मुआवजा इसका रोड का मिल गया रोज का। हाँ, यहाँ पर जो है ना ये सलमू आखिरी वगैरह सब भगरेसान है जी। वो बड़ा जो पड़े की दुकान है यहाँ पर मेरी, ये सारी मेरी है जी। वो जो लड़का है वो सलमू आरिफ फारूकी है जी, वो बेचारे निर्दोष हैं, उनको पर केस लगाया जा रहा है नाजायज, वो भी निर्दोष है। यहाँ पर कितने लोगों पर यहाँ पे केस लगाया गया है? वही तकरीबन, अब ये तो खुल के आया नहीं है सामने। यहाँ पे कितने लोग आप जानते हैं जिन पर केस लगाया गया है? जैसे बता रहे हैं अमूमन सारे गांव का ही नाम है। अच्छा। जैसे बताया जा रहा है। बाहर पे बेचारे परेशान है, जबकि इन गांव वालों का
अब क्या करें जी, हम तो थे नहीं सर मौके पे, जो सच्चे वो है। सरकार आप निकाल लेगी कौन गुनहगार है, कौन चोर है, कौन बदमाश है। लोग सब पकड़े जाएंगे जो है, जो वीडियो में है। मैंने भाई इस तरह से पकड़ा जाइए आप, जो वीडियो मारा है, जो लोकेशन मारा, पकड़ो, जेल में भरो। हम गुनाहगार के खिलाफ रहेंगे हमेशा। मैं समाज सेवी भी हूँ सर। यहाँ पे जो हिंदू भाईचारे के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? वो भाईचारे के लोग ये कह रहे हैं भाई अमन शांति रहनी चाहिए। हाँ। और क्या है, उन्होंने इसका विरोध किया? उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, वो तो सुख में है, टूट गई अच्छा, मार्केट टूट गई सारी। यहाँ तो हिंदू है ही नहीं। हाँ, यहाँ हिंदू नहीं है। हाँ, नूह शहर में है। अच्छा। नूह के 2-4 वो हरिजन वगैरह के गाँव है, घर है मंदिर के पास। हाँ, हाँ। हाँ बस, और हिंदू नहीं है यहाँ पर। तो वो लोग आपके समर्थन में हैं कि नहीं? वो कौन? वही लोग। हाँ, विष्णु चेयरमैन है हाँ, हमारे नूह का, वो हमारे समर्थन में है। गलत हुआ ना आपके साथ? हाँ, नगर पालिका नूह से एक्स चेयरमैन है विष्णु मंगला। मेवली गांव का रहने वाला, नूह में रेजिडेंस है उसका, नूह से इलेक्शन लड़ते हैं। हाँ, वो हमारे पक्ष में है बेचारा। अच्छा, उसने हमारी गवाही दी खूब ठोक के, नवाब बेगुनाह है। उसकी मार्केट नाजायज तोड़ी गई। अब वो कहाँ से खाएगा? बच्चे भी वहीं से पढ़ रहे थे, किराए से हमारा रोजगार चल रहा था जी। अब मैं कहाँ से बनाऊंगा ये मार्केट? ये तो सोचो, मुझे पे पैसा नहीं। जब बनाया था हमने जेवर धरा, बहन बेटों का उधार भी लिया, कुछ ब्याज भी लिया, कैसे कैसे मार्केट बनाई। और कितना किराया आता था आपके यहाँ? मेरे यहाँ पर तकरीबन 1-1.5 लाख का हर महीने किराया आ जाता था सर। अच्छा, 5-5 हजार रुपये महीने पे, जैसे झुग्गी वगैरह 3 हजार रुपये महीने पे, ये इस तरह से मेरा गुजारा चल रहा था। हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों का। अब ये देखो टावर लगवा रखा मैंने। ये अजय दैया है रोहतक के। अजय दैया रोहतक के रहने वाले हैं। और सब मुझसे कह रहे थे भाई किसी को आप दुकान मत दो, गैरों को यानी हिंदुओं को। मैंने मैं तो दूंगा भाई, आप मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे? वो भी तो भाई है मेरे, वो कहाँ जाएंगे? मैं सबको दिया। हम तो भाई। तो आपके कितने किराएदार हिंदू थे? हिंदू मेरे किराएदार कम से कम यहाँ पर 6-7 थे। अच्छा, उन पर भी तो वही बीत रही होगी। जी, जुल्म हुआ है। हाथ जोड़ दिया, मीडिया खड़े हो गए मीडिया के सामने। मुझे मीडिया के सामने यूं पकड़ के देखे गिरफ्तार पुलिस वाले। अच्छा, झपट्टा मार कर बस में ले जाकर बैठा दिया वहाँ। अच्छा, फिर वहाँ से मुझे वहाँ ले गए महादेव के मंदिर पे। फिर वहाँ से मुझे कहाँ ले गए। मैं जब मुझे पर मालिक के नसीब सीधे तो जो छुड़ गया, किसकी कोई भलाई आई, किसका कब कोई फोन वून आया, कि वैसे छोड़ दिया, मुझे कुछ पता नहीं। अब मैं तो ये चाहता हूँ जी, न्याय चाहिए जनाब पत्रकारों आपसे। ठीक। हाँ, कानून से न्याय चाहिए, जैसे हमारी मार्केट थी हमें वैसे ही बना के दी जाए। बस मैं तो ये चाहता हूँ जनाब, हमारा नहीं है इसके बिना कोई गुजारा। अब हमारे घर में फाके जाएंगे। खुदा बहुत बड़ा है, सबका पालने पोषण वाला वही है, लेकिन हम पे अब 1 रुपये का सहारा नहीं है। इसके अलावा कहाँ जाए, कौन मदद करेगा? आज एक टाइम कोई 10 रुपये नहीं दे सकता उधार है। ठीक है सर।